एक्सपीरियंस यहाँ पर होप में रहा है, जो अपना डॉक्टर साहब के साथ रहा है, वैसा मेरा एक्सपीरियंस कहीं नहीं रहा है। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी नॉलेज। बाकी सब जगह पैसा होता था, यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसा तो सभी जगह होता है, बट यहाँ पर जो नॉलेज थी ना, और जो नॉलेज मुझे गेन हुई है वो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जैसे स्पेशल पॉपुलेशन की जो स्टडीज़ किया था कि पेशेंट लोगों को कैसे ट्रीट करना होता है, स्टडीज़ तो मैंने ऑफकोर्स बहुत किया, लेकिन जो फील्ड नॉलेज होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, वो मुझे कहीं नहीं मिला। और वो इसलिए क्योंकि जैसे कल्याण, भिवंडी, थाना डिस्ट्रिक्ट, यहाँ तक कि बॉम्बे में भी ऐसी कोई जिम नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल पॉपुलेशन के लिए हो, जो सिर्फ पेशेंट्स के लिए हो, और वहाँ पर जो उनका सिर्फ एज अ फिटनेस नहीं बल्कि उनका मेडिकल टर्म्स वगैरह के साथ साथ जो कवर अप होना चाहिए, वो आज तक के मैंने तो कहीं देखा नहीं सिवाय होप के। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ऑफकोर्स ऐसा जिम तो नहीं देखा, बट ऐसा डॉक्टर भी नहीं देखा, और वो इसलिए क्योंकि ये डॉक्टर सिर्फ एज अ पेशेंट ट्रीट नहीं करते। यहाँ पर आप देखोगे, अगर हम जैसे भी जो फिटनेस के ग्रुप है, अलग अलग वेरियस ग्रुप्स है, तो वो जितने भी ग्रुप्स है उसमें अगर आप रात को 3 बजे भी मैसेज करोगे तो जब डॉक्टर उठेंगे, जब देखिए आपको सारे मैसेज का रिप्लाई मिलेगा। मतलब अगर 10 जन ने भी किया या 20 जन ने भी किया है मैसेज, अगर आप सुबह देखोगे तो आपको सब सारे के सारे 20 लोग के रिप्लाई मिलेंगे। ये इनकी खासियत है। मतलब एज ए सिर्फ पेशेंट एज ए ट्रीट नहीं करते हो, जब आप उनके पास जाते हो, जब आप उनके पेशेंट बनते हो, तो आप उनके अपने बन चुके हो, ये होता है। और जैसे अभी कुछ जिम के एक्सपीरियंस भी शेयर करना था मुझे। क्लाइंट्स तो बहुत आए, बहुत गए, और जो चले गए वो भी कभी आज तक कांटेक्ट नहीं छोड़े हमसे। यहाँ तक कि आज वो कुछ बिजी होने की वजह से वो आ नहीं सकते, बट वो अपना घर पे वर्कआउट करते हैं या बाहर किधर भी वर्कआउट करते हैं, फ्लोर वर्कआउट करते हैं या जिम होम वर्कआउट जो हम लोग का प्लान है वो लेते हैं, या कुछ ना कुछ तो लेते ही रहते हैं। उसमें से एक जो क्लाइंट है जो हमारे स्टार्ट में सबसे पहले आए थे, उनका जो इशू ये था कि फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे वो। उन्होंने बोले कि सर मैं तो 12,000 कमाता हूँ, 5,000 मैं यहाँ पे दूंगा तो घर पे कैसे चलाऊंगा। मैंने उनको सिर्फ इतना बोला था, 1 महीना अपने आप को दो। और वो 1 महीने में उनको रिजल्ट क्या है ना, कि वो पहले जो 10 घंटे में काम करते थे उसमें उनको इतना अर्न नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि थकान की वजह से उनकी एफिशिएंसी उतनी नहीं थी, उनकी काबिलियत उतनी आती ही नहीं थी बाहर। बट 1 महीने के बाद जब उनका फिटनेस लेवल बढ़ा, उन्होंने खुद मेरे को सामने आके क्या बोला है कि सर आज 1 महीना हो गया है, पहले मैं जो 10 घंटे में जी 12,000 नहीं कमा पाता था, आज मैं 12 घंटा काम कर पाता हूँ, वो भी फ्रेश होके, और मैं आज 18,000 कमाता हूँ। क्या सबका अपना अपना फाइनेंशियल इशू होता है, बट ये जो था ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट था, और ऑफकोर्स उनके लिए भी सबसे बड़ा अचीवमेंट था। और आज वो स्टिल अभी तक के वो जिम में रेगुलर है, और उनकी एफिशिएंसी तो ऑफकोर्स बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह से, साथ में उनका फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी की कंडीशन अच्छी हुई तो उनका एफर्ट ज़्यादा आने लगा। और ऐसे और भी बहुत क्लाइंट्स है, जैसे कुछ तो एक डॉक्टर भी थे जिनका डॉक्टर होकर इनका मानना ऐसा था कि यार डायबिटीज़ की दवा कभी ख़त्म नहीं होती है, डायबिटीज़ की दवा बंद होना इम्पॉसिबल है। और उनका अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों ने 2 महीने में उनकी डायबिटीज़ की दवा बंद भी करके दिखाए, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उनका शुगर खुद कंट्रोल में भी है। और अगर आप देखोगे डायबिटीज़ डॉक्टर्स तो बहुत है, ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर्स की कमी नहीं है, बट ऐसे डॉक्टर शायद ही मैंने देखा हो अभी तक के जो सिर्फ पेशेंट नहीं समझते, पेशेंट के साथ साथ अपनापन भी समझते, और उनके हर इशू को वो सॉल्व करे। सो ऐसे तो मैं तारीफ कितनी भी करूँ कम हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने वो ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाया है, और वो आज जो एफर्ट्स डाल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सो मच।